हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने लगे हैं सिविक्स क्लास 10 चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब पहले ही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब दो तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, जैसे आ गया कि डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट ऑफ द किंग इज कॉल्ड मोनार्की। गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन जो अपनी मर्जी से रूल कर रहा करके उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब में से बेटर कौन सी वाली है, डेमोक्रेसी बेटर है। पर क्वेश्चन है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। तो नंबर वन कि डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। कि डेमोक्रेसी में पहली बात यह है कि सब जितने भी सिटीजन है सब में इक्वालिटी होगी, ठीक है। इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। उसके बाद इट एनहांसेस द इंक्रीज लोगों में अंदर डिग्निटी रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है डेमोक्रेसी में। जो जितने भी डिसीजन आते हैं वो अच्छे होते हैं। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर झगड़े होते हैं तो डेमोक्रेसी तरीके बताती है कि झगड़े सॉल्व करने के। और ओवरऑल इट अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर किसी गवर्नमेंट से कोई मिस्टेक हो जाती है तो डेमोक्रेसी प्रोसीजर बताती है कि इट कैन करेक्ट इट्स मिस्टेक्स। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर ये आ गया कि फिर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं वो बड़े लेट डिसीजन होते हैं करके, ठीक है। तो फिर इससे ऐसा नहीं होता कि इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें जितने भी डिसीजन होते हैं बड़े लेट होते हैं। तो हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, मतलब अगर डिसीजन लेट होता है तो कुछ नहीं होता। कैसे? अब उसमें देखो आप कि डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो स्लो होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी डिस्कशन लेके, ठीक है। और डिस्कशंस के बाद जो रिजल्ट आता है, जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन क्या है कि वो सबको मतलब एक्सेप्टेबल होता है। कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशंस, मतलब डिस्कशंस, नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इट मींस द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज वर्थ इट। तो जितना टाइम लग गया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि डिसीजन तो कम से कम ठीक आया ना करके। और इसके अपोजिट अगर आप कहो कि डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप क्या है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फटाफट डिसीजन हो जाता है डिक्टेटरशिप में। कोई भी डिसीजन फटाफट 1 मिनट में आ जाता है। लेकिन वो डिक्टेटरशिप में जो डिसीजन आया है फास्ट तो आया है, लेकिन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। लोगों का ध्यान कोई नहीं करता है, बस जो भी है जो उसने ऑर्डर कर दिया, जो रूलर है वो सबको मानना पड़ेगा। तो वो डिसीजन फास्ट आने का फायदा क्या है जब किसी का बेनिफिट ही नहीं हो रहा करके। तो इसलिए अगर डेमोक्रेसी थोड़ा टाइम लेती है तो डिसीजन लेने में, तो लेकिन फिर वो अच्छा डिसीजन है। कॉस्ट ऑफ टाइम इट पेज वर्थ इट। क्योंकि डेमोक्रेसी जितने भी डिसीजन लेने होते हैं ना, वो क्या करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इट इज एक्सेप्टेबल सबको होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक्सेप्ट द मैकेनिज्म टू होल्ड। फिर उसमें है कि जितने भी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लोगों को। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि that people have the right and means to examine the process of decision making। कि गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया है, किस प्रोसेस से लिया है और कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए हैं वो डिसीजन लेने में। तो वो जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस अडॉप्ट किया करके, ठीक है, तो अगर वो लोगों को पता है तो ठीक है कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रही है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, मतलब सारा कुछ क्लियर है। फिर हमारे पास जो आता है एक क्वेश्चन आता है कि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो हमने कहना हाँ जी, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है। अब अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटेबल का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू द पीपल। ऐसे नहीं गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करी जा रही करके कि लोगों की बातों को नहीं मान रही है। तो गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू द पीपल, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम ये अगर चेक करना हो कि कोई भी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है या नहीं है करके, हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है, हम देखेंगे कि जो कोई भी कंट्री है उसमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा तरीका है कि ओपन पब्लिक डिबेट्स हो रही है मेजर पॉलिसीज के ऊपर, लॉज के ऊपर,
और तीसरा आ गया कि सिटीजन को इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के बारे में। तो ये 3 तरीकों से हम चेक करते हैं। तो अब देख लो कि जब हम देखेंगे हाँ अपने देश की बात लेते हैं कि अपने देश में क्या है, कोई अगर हमसे कोई पूछे आपके देश में फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, तो हम यहाँ जी होते हैं। तो ओपन पब्लिक डिबेट्स होती हैं मेजर पॉलिसीज के ऊपर, हाँ जी। अब देखो टीवी में बहुत सारी डिस्कशन होती है, जो कोई एक पार्ट 2-3 पार्टी के लोग सामने अपने बैठे होते हैं, वो अपने अपने बोलते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो ओपन डिबेट्स होती है, डिस्कशंस होती है। लेकिन जो सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे करेगी, अगले दिन क्या डिसीजन आएगा, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती करके। तो इट मींस गवर्नमेंट 2 चीजों में तो अच्छी है, रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन में और ओपन पब्लिक डिबेट्स में। लेकिन थर्ड में है कि व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन प्रोवाइडिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजंस, तो उसमें जो है गवर्नमेंट वो ज्यादा एक्सेप्ट अच्छी नहीं है। तो अगर हम कोई पूछे तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी का अकाउंटेबल में मिक्स रिकॉर्ड है, ठीक भी है, अकाउंटेबल भी है और नहीं भी है करके। फिर अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा तीन पार्ट है, एक है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है या नहीं है करके। तो हमने 3 चीजें देख ली। फिर हमसे वो पूछेगा, अलग से क्वेश्चन पेपर आता है कि डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है करके। तो डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है या नहीं करके, उसके लिए हम लोग 2 चीजें चेक करेंगे। कि एक चीज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है कि ये लोगों की नीड्स का ध्यान रखती है कि नहीं रखती है करके। Is it attentive to the needs and demands of the people? Number 2, is it free from corruption? तो अगर देखें डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड रिस्पॉन्सिव के मैटर में, तो रिस्पॉन्सिव के मामले में डेमोक्रेसी को ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी the record of democracy is not very impressive on these 2 counts. Democracy often frustrate the needs of people and often ignore the demands of the majority people. लोगों की नीड्स को फ्रस्ट्रेट करती है, ठीक है, डिमांड्स को इग्नोर कर देती है। एंड वी ऑफन सी द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन, जो करप्शन की स्टोरियां हैं आराम से आती है, डेली आती है। तो इट मींस कि डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन और इट डज नॉट अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपल, इट फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड रिस्पॉन्सिव के मैटर में इसका रिकॉर्ड है, इट्स नॉट वेरी गुड रिकॉर्ड। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट होता है कि लीगल गवर्नमेंट। तो ये उससे पहले बताया कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, ये हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव को बताया हुआ कि डिमांड्स का ध्यान नहीं रखती और फ्री फ्रॉम करप्शन भी नहीं करती। अच्छा जी, अब आ गया कि डेमोक्रेसी लेजिटिमेट है कि नहीं है करके। तो डेमोक्रेसी हमारी है, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी चाहे जैसी मर्जी, जितना मर्जी हम डेमोक्रेसी बुरा बुरा बोल दें कि डेमोक्रेसी में भी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन, बट अल्टीमेटली क्या है कि डेमोक्रेसी है, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो भी नेता हैं, जैसे कोई अच्छे हैं बुरे हैं, वो हमने खुद ही चूज किए है ना, वो अपने अपने बन के आगे करके। तो इसलिए डेमोक्रेसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता करके, हमने ही तो लोगों को चूज किया है। तो डेमोक्रेसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट की जो लोगों की मर्जी से बनी है, अपने अपनी बनी करके। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट ओन सपोर्ट, ठीक है, इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये सबसे अच्छी जो गुड क्वालिटी डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो इसलिए डेमोक्रेसी की जो सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में होती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वहां पर डेमोक्रेसी है। फिर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को अपने कंपेयर करना करके कि दोनों मामलों में कि कहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छी है, बड़ी अच्छी इन द सेंस कि इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है। तो अगर हम टेबल देखें, जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में ये बताया कि जो डेमोक्रेसी का ग्रोथ रेट है वो 3.95 है और डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट है वो है 4.42। तो इट मींस कि जो डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है करके। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप लोगों ने दोनों में से, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे, तो हम कहेंगे हम लोग डेमोक्रेसी को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है, हाँ वी एग्री कि डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज्यादा है, पर लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उतना ग्रोथ रेट कैन बी कवर्ड एनी टाइम एंड मोर ओवर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है, on which the growth rate depends
ऐसे नहीं कि ग्रोथ रेट सिर्फ डेमोक्रेसी पर डिपेंड करती है। जो कंट्री की ग्रोथ रेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि जैसे ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज कैसे है, कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, तो ये सारी चीजों पर मैटर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ऐसे नहीं एक फैक्टर पे डिपेंड करती करके। तो इसलिए अगर हमसे कोई पूछेगा कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में आप लोगों ने कोई चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे, तो हम ये कहेंगे कि हम लोग डेमोक्रेसी को चूज करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ग्रोथ रेट ज्यादा है तो डजंट मैटर, क्योंकि इसके और बहुत बेनिफिट है। इट हैज सेवरल अदर आउटकम्स लाइक इट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो वी विल प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर द डिक्टेटरशिप, ऑल्दो द ग्रोथ रेट ऑफ डिक्टेटरशिप इज बेटर देन द डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इज डेमोक्रेसी हेल्प इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। तो डेमोक्रेसी पॉवर्टी डिक्रीज करने में हेल्प करती है कि नहीं करती है? तो डेमोक्रेसी हम कहेंगे कि नहीं। अब देख लो कि डेमोक्रेसी में जो इनइक्वालिटीज कम नहीं हुई है, स्टिल देयर इज अ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बिल्कुल कम नहीं हुई करके, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अगर हमको पूछेगा कोई कि इक्वालिटी के मैटर में क्या है डेमोक्रेसी का सीन, तो हम ये कहेंगे कि इन डेमोक्रेसी वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट द इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट मींस पॉलिटिकल इक्वालिटी में सबको राइट टू वोट है, अगर कोई रिच है चाहे पुअर है, ठीक है, सबकी राइट टू वोट की वैल्यू सेम ही है, वन वोट एंड इक्वल वैल्यू सेम। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत फर्क है। अब जो गरीब और अमीर में बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल हु एंजॉय अ लार्ज शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, और देयर वेल्थ इज आल्सो इनकम कीप ऑन इंक्रीजिंग। पीपल एट द बॉटम दे आर हैव वेरी लिटिल इनकम, और वो नीचे के नीचे जाएगा। तो इट मींस डेमोक्रेसी में जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज हो जा रही है, कीप ऑन इंक्रीजिंग। और दूसरा पार्ट आता है कि पॉवर्टी डिक्रीज करने में डेमोक्रेसी ने हेल्प की है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेसी में पॉवर्टी वैसे की वैसे ही है। ठीक है, डेमोक्रेसी फेल टू डिक्रीज द पॉवर्टी। द पुअर कंट्री, द डेमोक्रेसी में क्या है, द पुअर कॉन्स्टिट्यूट लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स। नो पार्टी वांट टू लाइक टू लूज देयर वोट्स, बट येट democratically elected government do not appear to be very keen in solving the problem of democracy। कोई भी गवर्नमेंट पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सुदूर करती ही नहीं करके। अब एग्जांपल लगा लो कि बांग्लादेश जैसे कंट्री है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एंड मोर ओवर क्या है कि और वो दे हैव टू डिपेंड अपॉन द रिच कंट्रीज इवन फॉर देयर फूड सप्लाईज। खाने के लिए भी उनको दूसरी कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इट मींस डेमोक्रेसी इज फेल टू रिड्यूस द पॉवर्टी। में मामले बिल्कुल ही खत्म हो गई डेमोक्रेसी। पहले मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, मतलब सब पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि सबको राइट टू वोट है, लेकिन उसकी वोट की वैल्यू सेम है, लेकिन इकोनॉमिकली वीक है। फिर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इज डेमोक्रेसी हेल्प इन अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी ये होता है कि डिफरेंट कंट्री, कोई भी सोशल डाइवर्सिटी मतलब होता है कि एक कंट्री है उसमें डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम है, बेल्जियम में थे डच भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मन भी थे, डिफरेंट तरह के लोग थे। ठीक है, और पहले वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। ठीक है, तो क्या हो गया, लेकिन क्या है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड इन्वॉल्व द मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। तो जितने भी झगड़े हैं डिफरेंसेस दूर करने में डेमोक्रेसी पूरे प्रोसेस बताती है, एक मेथड बताती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। एग्जांपल बेल्जियम देख लो, तो बेल्जियम में हमने पढ़ा है कि वहां पे पहले झगड़े होते थे, लेकिन डेमोक्रेसी ने वहां पे अकोमोडेशन मॉडल आया जिसको हम कहते हैं बेल्जियम मॉडल। तो सबने मिलके वहां मेथड निकाले और उसके बाद फिर क्या कि सबको इक्वालिटी दी है और इक्वल पावर दी है, इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर हुई है। तो वहां पे फिर क्या है कि पीपल दे स्टार्टेड लीडिंग पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डू डेमोक्रेसीज हेल्प इन पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। तो मुझे हाँ जी, डेमोक्रेसी हेल्प करती है पीसफुल लाइफ करने में। नो सोसाइटी कैन परमानेंटली रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। सारे झगड़े तो दूर नहीं हो सकते हैं, बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस।
So democracy is best suited to produce this outcome. Which outcome? That it help in accommodation of social diversity. डिफरेंट तरह के लोग इकट्ठे रहने में कौन हेल्प करता है? डेमोक्रेसी हेल्प करती है. इसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. फिर जो हमारा आता है कि एक तो एग्जांपल आ गई हमारी बेल्जियम की, लेकिन श्रीलंका की एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि दो चीजें सीखी है. वो क्या कि देयर आर टू कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू अचीव सोशल डाइवर्सिटी. कि दो चीजें डेमोक्रेसी में होनी चाहिए. वो क्या? एक है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी. इट मींस कि रूल ऑफ मेजॉरिटी डजंट मीन कि जो ज्यादा लोग हैं उनका रूल आ गया. इट मींस every election different persons and groups they have the power to form majority. कोई कम वाले हैं, कोई ज्यादा वाले हैं, सबको चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके. ठीक है. मेजॉरिटी हैज टू वर्क विद द मिनॉरिटी. तो मेजॉरिटी मिनॉरिटी इकट्ठे काम करें. देयर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. तो फिर तो डेमोक्रेसी अच्छी है. अगर ऐसा नहीं होएगा फिर तो गलत बात है, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है. सेकंड आता है कि डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी ओनली कि इफ एवरी सिटीजन हैज द चांस टू बीइंग पार्ट ऑफ मेजॉरिटी. इफ सम पीपल दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ मेजॉरिटी, और कुछ लोगों को मेजॉरिटी बनने का पार्ट नहीं मिला है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ठीक है. तो इट मीन्स कि उसके लिए फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं. सो द रूल सीजेस टू बी, उसके लिए डेमोक्रेसी है ही नहीं फिर. तो इसलिए डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी मिनॉरिटी को इकट्ठा काम करना पड़ेगा. So this way we can say that democracy help in the accommodation of social diversity and democracy help in the to lead the peaceful and harmonious life. Next हमारा आता है very important question कि do democracy help in dignity and freedom of individuals. कि डेमोक्रेसी लोगों की रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने में और फ्रीडम प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. इन प्रोवाइडिंग dignity and freedom of the individuals. तो हम कहेंगे हाँ जी. ठीक है. Every individual wants to receive respect. तो often conflicts arises among individuals because some people they are not treated with equal respect. तो it means कि झगड़े होते हैं. अब respect, सबको respect चाहिए करके. Passion for respect and freedom are the basis of democracy. पूरी हर डेमोक्रेसी में लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए करके. अब एग्जांपल आ गया कि अब यहाँ पे दो एग्जांपल हैं. एक एग्जांपल है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन. ठीक है. अब डिग्निटी ऑफ वुमेन गेनिंग सम सेंसिटिविटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रगल्स. फीमेल्स ने स्ट्रगल की है. अब क्या है, अब फीमेल्स के लिए रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर फीमेल्स के लिए नेसेसरी हो गया है. चाहे वो मिले चाहे ना मिले, लेकिन वंस इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज इजियर फॉर द वुमेन टू वेज स्ट्रगल. तो वो अपने स्ट्रगल कर सकते हैं कि हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही करके. तो डिग्निटी फीमेल्स को मिलनी शुरू होगी करके. सिमिलरली इंडिया में क्या है कि जो कास्ट आ गया कि अर्लियर जो वीकर सेक्शंस थे या फिर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, तो दे आर नॉट ट्रीटेड विद इक्वालिटी. ठीक है. फिर डेमोक्रेसी इन इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड पीपल, जो डिसएडवांटेज पीपल फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. अब स्टिल अभी भी देयर इज चांसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, बट दे लैक मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि अब वीकर सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर मेड फॉर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस एंड बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. अब इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू द डेमोक्रेटिक राइट्स. अब सबके अंदर अपने राइट्स के लिए दे आर पीपल आर अवेयर. अब लास्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इसके पेपर और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी दैट इस एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. मतलब ये तक सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट कम्स फ्रॉम मोर एंड मोर एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम द पीपल. People have developed awareness and ability to expect and look critically at power holders. मतलब ये कि as people get some benefits of democracy, they are asking for more and more benefits. They want more and rights from democracy and want democracy to be more better.
Even so, that's why when we ask people about the way democracy functions, so they always come up with the more expectations and many complaints. तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं करके, हाँ ना, जब भी हम पूछो अपने देश पूछो कि हाँ जी इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है, लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल बकवास है, ठीक नहीं चल रहा काम, कोई अच्छी होनी चाहिए. तो फैक्ट दैट द पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ ए प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे बोल सकता है? अब लीडर में यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर सीएम को ओपनली लोग बड़ा बुरा कहते हैं, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे किसी लीडर को ऐसे बोल के देखे कोई बंदा, किसी की हिम्मत नहीं है, पर सीधी पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, तो पीपल एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, फिर तभी डेमोक्रेसी शोज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. अब क्या है कि पीपल दे हैव डेमोक्रेसी हैज ट्रांसफॉर्म द पीपल फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स. मतलब सब्जेक्ट होते हैं कि पीपल ऑफ द स्लेव कंट्री, तो सिटीजन क्या होते हैं कि पीपल ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री. अब क्या है कि हम अब सब्जेक्ट नहीं रहे हैं. अंग्रेजों के टाइम पे हम लोग सब्जेक्ट थे, वही वर द पीपल ऑफ गुलाम कंट्री, स्लेव कंट्री. अब हम सिटीजन हो गए हैं, पीपल ऑफ फ्री कंट्री. अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, वो लोगों पीपल हैव डेवलप्ड द अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स. मतलब नेताओं को ओपनली वो कहते हैं कि नहीं जी ये बुरा है, ये अच्छा है, तो लोग कहते हैं ठीक है, ओपनली कहते हैं. पीपल थिंक नाउ कि देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस. कहते देखता मैं वोट से मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसको लगता है कि मैं अपनी एक वोट से मैं जो मर्जी चेंज कर सकता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर. एक दो की टर्म्स है, जो टर्म्स आपने लर्न करनी है. ठीक है, कि डेमोक्रेसी है क्या है. टू ग्रीक वर्ड्स है, डेमोस एंड क्रेटिया. द डेमोस मींस पीपल एंड क्रेटिया मींस गवर्नमेंट. सो डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ द पीपल. लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? लीगली चूजन गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. जो अपने लोगों ने चूज की है, लीगली चूजन गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डिक्टेटरशिप क्या होती है? ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन. सो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप. ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मैंने पहले ही बता दिया करके कि पीपल हैव द राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, लोगों को पास राइट है टू एग्जामिन कि काम कैसे हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी होती है करके? गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पांसिबल टू पीपल, इट इज कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कौन सी होती है? विच द गवर्नमेंट विच पीपल हैव द राइट टू नो डिसीजंस, हैव द राइट एंड द मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रही है, तो अगर वो गवर्नमेंट बताती है तो इसको कहते हैं रिस्पांसिबल गवर्नमेंट. So this is all about. Thank you friends. Thank you.